हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखो, ये अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया था। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। जैसे अपन का क्वेश्चन नंबर 3 था, वो 5 नंबर का था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कितने नंबर का है? 4 नंबर का ही है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अब इसमें और क्या ध्यान रखना है? देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। स्टोरी कितने लाइन्स में लिखना है? 80 वर्ड्स में। गिव द लिटिल टाइटल द मोरल टू इट, मतलब इसकी हमें टाइटल भी देना है और इसकी मोरल भी लिखनी है। अब देखो, इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि 80 वर्ड्स में लिखना है, इसका टाइटल भी लिखना है और इसकी मोरल भी लिखनी है। अब तो सबसे पहले जब ये स्टोरी लिखोगे, अब इसमें ये ऑप्शन में इसमें भी 2 स्टोरी होती है, जो आपको इजी लगे वो वाली लिख सकते हो। तो आप इसकी आउटलाइन को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये कौन सी स्टोरी हो सकती है। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखो, A farmer, wonderful hand, lays golden eggs daily, thinks to get all eggs। मतलब इसमें आपको देखते ही पता चल गया कि ये जो स्टोरी है ये वो वाली स्टोरी है कि है ना, एक फार्मर होता है और उसके पास में एक क्या होती है, हैन होती है, मुर्गी होती है। अब मुर्गी जो होती है वो हमेशा एक सोने का अंडा देती है, तो जिससे फार्मर बहुत खुश हो जाता है और उस सोने के अंडे को वो अपने काम में लेता है। अब देखो, अब फार्मर के माइंड में क्या आ जाता है? लालच आ जाता है और वो समझता है कि इसकी मुर्गी के अंदर बहुत सारे सोने के अंडे हैं, मैं सब साथ में निकाल लूँ, इसलिए वो मुर्गी को काट देता है, तो अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। और ये स्टोरी है। अब तो इसका टाइटल क्या बनेगा? इसका टाइटल बनेगा कि है ना, अ फार्मर एंड अ हैन। क्या बनेगा? अ फार्मर एंड अ हैन, एक फार्मर और एक मुर्गी। अब देखो, अब हम इसको जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हमें इसमें जब भी अपन स्टोरी राइटिंग लिखते हैं तो स्टोरी हमेशा किस में लिखी जाती है? पास्ट सिंपल टेंस में। किस में लिखी जाती है? पास्ट सिंपल टेंस में। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टोरी जो हमेशा होती है वो पास्ट सिंपल टेंस में ही लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? पास्ट सिंपल टेंस में। अब पास्ट सिंपल टेंस का मतलब होता है कि हमेशा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब देखो, अब इसमें कैसे लिखा हुआ है? अ फार्मर वंडरफुल एंड, तो ये आपको आउटलाइंस दी है, मतलब ये जो आउटलाइंस है इसको यूज करते हुए आपको स्टोरी लिखनी है। इसका मतलब ये है कि आप जब स्टोरी लिखेंगे ना, तो ये वाले वर्ड्स भी, ये जो लिखे हुए हैं, ये भी सब स्टोरी के अंदर आने चाहिए। अब हमें स्टोरी कैसे लिखनी है? हमें तो स्कूल में टीचर ने जैसे सिखाया वैसे ही लिखेंगे, बट ध्यान ये रखना है कि ये वाले वर्ड्स भी उसके अंदर आने चाहिए। अब अपन स्टोरी स्टार्ट कैसे करेंगे? अब फार्मर में से नहीं, जैसे आपको सिखाया वैसे ही स्टार्ट करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर। देयर वाज देखो पास्ट टेंस है, पास्ट का ही लिखना है अपन को। फिर क्या लिखोगे? सेकेंड लाइन, ही हैड अ वंडरफुल हैंड। क्या लिखोगे? ही हैड अ वंडरफुल हैंड। हैड लिखूंगा क्योंकि पास्ट है। फिर अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है लेज। क्या लिखा हुआ है? लेज। अब लेज लिखा हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है? लेज लिखा हुआ है तो मुझे ध्यान ये रखना है कि लेज ये प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, तो इसको मुझे लेड में कन्वर्ट करना होगा। इसकी सेकेंड फॉर्म लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्यों लिखनी है सर? क्योंकि स्टोरीज होती है पास्ट सिंपल टेंस में लिखी जाती है और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ही आती है। कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा सेकेंड फॉर्म ही आती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इट लेड गोल्डन एग्स। ये क्या करती है? सोने के अंडे देती थी डेली, मतलब हमेशा। फिर देखो, फिर लिखा हुआ देखो आगे, थिंग्स। क्या लिखा हुआ है? थिंग्स। ये वापस क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट टेंस आ गया। थिंग्स जब ऐसे यस वाली जो भी वर्ब होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो इसको भी हमें वापस से ना थिंग को किस में कन्वर्ट करना होगा? पास्ट सिंपल में। तो इसकी सेकेंड फॉर्म लिखनी होगी। इसकी सेकेंड फॉर्म बनेगी थॉट। क्या बनेगी? थॉट। तो अब ये आपको सेकेंड फॉर्म सबकी आनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिखेंगे, है ना? थॉट टू गेट ऑल एग्स टेक्स। अब देखो, ये वापस फिर वर्ब आई है, टेक्स
अब टेक्स्ट आ गया, इसको भी मुझे सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, टुक, क्या लिखूँगा, टुक। तो इस तरह से आपको इसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टुक नाइफ, फिर क्या लिखा हुआ आगे, किल्स, क्या लिखा हुआ है, किल्स। इसको भी मुझे सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये एस हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये आउटलाइंस वाले वर्ब बता रहा हूँ कि इस तरह से ये वर्ब भी हमेशा किस में लिखनी है, आपको पास्ट में लिखेंगे। पास्ट में लिखेंगे मतलब सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब फिर क्या लिखा हुआ है, कट्स, तो इसमें भी है ना कट कट कट, तीनों फॉर्म एक ही होती है, तो यहाँ एस नहीं आएगा, कट ही आएगा। ये भी अपन को पास्ट में लिखनी है। स्टमक, स्टमक, लुक्स, अब देखो ये लुक्स फिर प्रेजेंट फॉर्म दे रखी है, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या बनेगी, लुक्ड, है ना। फॉर एग्स, नो एग्स, वेरी सैड, मतलब उसके अंदर कोई एग्स नहीं थे, वो बहुत सैड हो गया। रिपेंट्स, अब देखो ये फिर प्रेजेंट फॉर्म दे रखी है, इसकी पास्ट फॉर्म क्या बनेगी, रिपेंटेड, क्या बनेगी, रिपेंटेड। अब देखो इस तरह से मुझे क्या करनी होती है, स्टोरी को देखकर समझना है। अब अगर वो स्टोरी आपको याद है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, बट ये वर्ड्स जो आउटलाइंस वाले हैं, ये वर्ड्स उस स्टोरी में यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे नाइफ है, स्टमक, जो भी इसमें लिखा हुआ वर्ब्स जो इसमें लिखी हुई है वो यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर मुझे स्टोरी नहीं आती है तो मैं अगर यही वापस आउटलाइंस लिखता हूँ तो मुझे हर जगह पे इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, सेकेंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और कुछ मैं अपने मन से और भी लाइनें ऐड करते हुए इसको लिख लूँगा तो मेरे को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मुझे ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन 4 है, जो 4 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टोरी राइटिंग है। और मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट ऐसी, मतलब होप, आई होप दैट कि आपकी स्टोरी जो आएगी वो इजी आएगी, ज़्यादा कोई टफ स्टोरी नहीं आएगी, आप आराम से लिख पाएंगे। थैंक यू।